नमस्कार साथियों, ये हमारा एक एलजी का पैकेज एसी है जिसका मॉडल नंबर है LKC120BC03। ठीक है, और इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 1,25,900 BTU। 3 फेस है, 220 है और इसमें 2 सर्किट है, 2 कंप्रेसर लगा हुआ, 2 सर्किट लगा हुआ। ठीक है, यानी लगभग 10.5 टन का आसपास की मशीन है। इस मशीन में हमें कंप्लेन ये मिला है कि CH18 आ रहा है डिस्प्ले में और पूरा मशीन हमारा हैंग हो गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, चलेंगे इस मशीन को पहले सप्लाई बंद करेंगे। ठीक है, सप्लाई बंद करके मैं इसका इस साइड का, ठीक है, सिर्फ हम एक कवर खोलेंगे। ठीक है, और मैनुअली प्रेस करके ऑन करने का प्रयास करेंगे। ऑन करने से पहले मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि CH18 क्यों आता है। ठीक है, और CH18 आने के कितने मतलब कारण हैं ऐसे मशीनों में। ठीक है, तो चलिए पहले सप्लाई को ऑफ करते हैं। अभी देखिए, मैंने पूरा इलेक्ट्रिक जो भाग है इसको मैं खोल दिया हूं और एक साइड का मैं खोल दिया हूं जिधर हमारा प्रेशर स्विच लगा हुआ है, उधर का मैं कंडेंसर साइड का कवर खोल दिया हूं। ठीक है, वो कवर हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ। ठीक है, अभी देखिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप समझाने जा रहा हूँ और इसमें पहला स्टेप क्या आता है, CH18 आने का जो कारण है। देखिए, जब आप पैनल बोर्ड पर आएंगे तो पैनल बोर्ड पे आपको यहाँ पे नीचे की तरफ 2 कनेक्टर लगा हुआ है, एक येलो कलर का है और एक वाइट कलर का है। तो वाइट वाले कलर को हमको निकालना है, इसमें 2 ब्लू वाला वायर लगा हुआ है। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, जब ये इस कनेक्टर को निकालेंगे, ये कनेक्टर कहाँ पर लगा था, CNHP यानी हाई प्रेशर। CNHP यानी हाई प्रेशर। ठीक है, और CH18 आने का कारण ही है हाई प्रेशर। और 18 तभी आता है सर्किट ए में जब हाई प्रेशर ज़्यादा हो। अब देखिए, हाई प्रेशर कैसे मशीन को पता चलता है कि मशीन में हाई प्रेशर है। ये जो 2 ब्लू वाला वायर है ना, ये वाला ब्लू वाला वायर, ये सर्किट ए का हाई प्रेशर स्विच है। अगर इस सर्किट में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, करीबन 380, 90, 400, 450 के आसपास जब प्रेशर जाता है, तो ये दोनों ब्लू वायर डिस्कनेक्ट हो जाता है कुछ देर के लिए और इससे इस पीसीबी को हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सर्किट 1 में हाई प्रेशर है, मशीन को बंद करो। और वो बंद करता है तो सो क्या करता है, CH18। तो सबसे पहले क्या है कि आपको मशीन पे आने के बाद, जैक निकालने के बाद, इसका जो दोनों 2 ब्लू वाला वायर है, इसकी दोनों कंटिन्यूटी आप चेक करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी अगर इसका ठीक है तो आप इसको लगा दिए। मैं अभी कंटिन्यूटी चेक किया, इसका कंटिन्यूटी ठीक है। ठीक है, आप क्लैंप मीटर से इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी ठीक है तो आप इसको पुनः इसमें लगा दीजिए। अब देखिए, जब हम कंडेंसर के तरफ आते हैं तो हमको जो ब्लू वाला वायर है, आप देख सकते हैं ब्लू वाला वायर हमारा ये है। लेकिन कंपनी वालों ने एक छोटा सा क्या मिस्टेक किया, देखिए कंपनी वालों का मिस्टेक मैं दिखाता हूँ। ब्लू वाला वायर को आप देख सकते हैं, ब्लू वाला वायर पे मेंशन क्या है, सर्किट बी, यानी ये सर्किट बी है। सर्किट बी का मतलब क्या हुआ कि ये जब आप कंप्रेसर की तरफ खड़ा होंगे तो लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला जो कंप्रेसर है वो है, लेकिन यहाँ पे गलत मेंशन किया उन्होंने। तो ये चीज़ तो कभी कभी ध्यान दीजिए, ये कंपनी वाला का मिस्टेक है। ये सर्किट बी है यहाँ बताया है, लेकिन सर्किट बी का मतलब देखिए आप, सर्किट बी कहाँ जा रहा है, ये है। ठीक है, ये जा रहा है। ठीक है, और इसका इसमें इंटर कहाँ से हो रहा है, देखिए इसका इन ये वाला हो रहा है और ये कौन सा है, ये वाला, और ये कहाँ गया है, उधर गया है। तो ये सर्किट ए का लाइन है। सर्किट ए का लाइन का मतलब क्या है, सर्किट ए का कॉइल हमारा ये है, कंडेंसर कॉइल हमारा ये है, और सर्किट ए का ही कंडेंसर लाइन हमारा ये है। तो कंपनी वालों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया कि स्टिकर को ये इसको यहाँ पे लगाना चाहिए और इसको यहाँ पे लगाना चाहिए। तो ये सर्किट बी ए है और ये सर्किट बी है। तो ये कंपनी का मिस्टेक एक दिखा मेरे को सामने, मैं कंफ्यूज रहा थोड़ा सा, तो फिर मैंने इसको ठीक से चेक करने के बाद ये थोड़ा सा दिखाया। अब देखिए, CH18 आता है तो यही बताता है 2 वायर कि इस सर्किट में, यानी सर्किट ए में हाई प्रेशर है, मशीन को बंद करो। ठीक है, अब देखिए हाई प्रेशर आने के कई कारण हैं। पहला कारण आप देख ले कि ये स्विच मशीन को इन्फॉर्मेशन दे दिया, हो सकता है ये स्विच खराब हो, लेकिन स्विच बहुत कम खराब होता है। अधिकतर क्या होता है, मशीन में कुछ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है। ठीक है, और सर्विस रिक्वायरमेंट होता है जिसके वजह से हमारा CH18 आता है। अब देखिए, CH18 आता है तो हमने पहले चेक किया कि ये दोनों का कंटिन्यूटी चेक किया। सेकंड क्या आता है, सेकंड में है आप दोनों फैन को घुमा के चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 फैन लगा हुआ,
इसको जब हम घुमाएंगे तो ये पूरा घूम रहा है, फ्री मूवमेंट में है। और जब हम इसको घुमाएंगे तो ये घूम रहा है लेकिन साउंड में है। देखिए ये अब रुक गया, अचानक रुक गया, यानी ये साउंड में है। तो मुझे डाउट क्या है कि उधर का जो फैन है, यहाँ से नीचे से देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक फैन ये लगा हुआ और एक फैन उधर लगा हुआ, वो सर्किट ए का है और ये सर्किट बी का है। मुझे डाउट क्या है कि जब मशीन चलता है तो वो फैन ठीक से नहीं चलता है या नहीं चलता है, क्योंकि उसका बेयरिंग का इशू है, और ये चलता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक फैन नहीं चलेगा तो हाई प्रेशर बढ़ेगा। देखिए एक फैन नहीं चलेगा और दोनों कंप्रेसर चलेगा तो दोनों कंडेंसर का तो हमारा हीटिंग बढ़ेगा ही। लेकिन CH18 तब आता है कि देखिए हमारा उस साइड का कंप्रेसर नहीं चल रहा है ना, तो सबसे पहले हमारा ये कंप्रेसर चलता है, इसका कंप्रेसर चलता है। अब मान के चलिए कि ये कंप्रेसर चलने से पहले वो पंखा चलता है और पहले वही पंखा नहीं चलेगा और ये कंप्रेसर चलेगा, तो जाहिर सी बात है इसका आपका हाई प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गया कि कोई भी कंप्रेसर चलने से पहले वो पंखा चलता है जो अभी जाम है बेरिंग। अगर वही नहीं चलेगा तो कोई भी जब कंप्रेसर चलेगा, यानी सर्किट ए का कंप्रेसर चलेगा, तो इसका प्रेशर धड़ाक से हाई प्रेशर में जाएगा, यानी करीबन कितना 400, 450, 500 तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस कंप्रेसर के चलने के कुछ सेकंड के बाद इसका कंप्रेसर चलता है। तो मान के चलिए कि इसका ये कंप्रेसर चालू होगा तब ये पंखा चालू होगा, तो जब तक ये पूरा हीटिंग बाहर फेंकेगा तब तक इसका प्रेशर करीबन 400 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये मुख्य कारण है कि स्विच खराब, अगर हमारा हाई प्रेशर का स्विच सही है तो पंखे को चेक कीजिए कि हमारा सर्किट ए या बी का कोई एक पंखा खराब है क्या, जाम है क्या, या वाइंडिंग उसका डैमेज है क्या। सेकंड हो गया। थर्ड हमारा रीजन क्या है, इन दोनों कंडेंसर की हम सर्विस रिक्वायरमेंट को हम देखेंगे। यानी कहीं इसके पीछे से देखिए एयर इनलेट इधर से होता है, तो आप देख सकते हैं एयर इनलेट की तरफ से थोड़ा सा डस्ट है। ठीक है, तो इसको ये नहीं सर्विस रिक्वायरमेंट में है। अभी ये सर्किट बी का कंडेंसर हो गया और ये सर्किट 1 का कंडेंसर हो गया, आप देख सकते हैं कंप्रेसर के साइड में। ठीक है, यानी सर्विस रिक्वायरमेंट है, तो यानी सर्विस रिक्वायरमेंट भी हमारा तीसरा हमारा रीजन होता है। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए एक पंखा खराब हुआ, ठीक है, और मौसम ठंडी का है, मतलब उतना बाहर का टेम्परेचर उतना हाई नहीं है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, 20-22-25 के आसपास है, तो क्या होता है एक पंखा ही हमारा इस दोनों कंप्रेसर के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेता है, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन क्या है कि अगर कंडेंसर ही मतलब डस्ट है तो क्या होता है हीटिंग बहुत जल्दी आगे बढ़ती है, हाई बहुत जल्दी प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि आपको सर्विस रिक्वायरमेंट हमको है तो सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने तीन ऐसे रीज़न बताए जो CH18 आने का मुख्य कारण है। चौथा रीज़न क्या है, देखिए उधर का कंप्रेसर है वो सर्किट 1 का है, उस पर मेंशन भी किया है, ये सर्किट 20 पे मेंशन किया है। ठीक है, सर्किट 1 में जब कंप्रेसर चलता है तो उसका गैस आता है इस कॉइल में, इस कॉइल में आएगा और इस कॉइल से जाएगा किस में, सीधे हमारा इवोपरेटर में। हमारा सर्किट 1 का जो इवोपरेटर सर्किट है वहाँ पे एक लगा होता है कैपिलरी कॉइल, कैपिलरी सेट लगा होता है। ठीक है, सॉरी कैपिलरी सेट लगा होता है, उसके पहले फिल्टर लगा होता है, उस फिल्टर में जाएगा। अगर वो फिल्टर ब्लॉक है तो क्या होता है कि इसमें प्रेशर स्टोर होता है, प्रेशर स्टोर होगा तो क्या होगा, यहाँ भी प्रेशर ज़्यादा बताएगा और यहाँ प्रेशर ज़्यादा बताएगा, तो ये बोलेगा मशीन को कि भाई CH18 आएगा और इस मशीन को बंद करो क्योंकि प्रेशर इसमें ज़्यादा है। ये चौथा रीज़न हो गया। ठीक है, तो हालांकि मैं अधिकतर यानी ये जो रीज़न है मैकेनिकल रीज़न की ब्लॉकिंग हो तो क्या करते हैं फ्लशिंग के टाइम, तो मैंने इसका बहुत वीडियो बनाया है, तो उसके लिए तो फ्लशिंग का ही हमारा एक आखिरी सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अभी जो नॉर्मल हमारे पास जो CH18 का इस मशीन में फॉल्ट मिला वो क्या है, सर्किट 1 का फैन नहीं चल रहा है, उसका बेरिंग जाम है। अब देखिए बेरिंग जाम है तो क्या करेंगे, ये भी हमको चेक करना जरूरी है। पैनल बोर्ड पे देखिए, पैनल बोर्ड पे हम चेक करेंगे सर्किट 1 का सप्लाई कौन है। देखिए सर्किट 1 का सप्लाई हमेशा पावर रिले से जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगा हुआ है, ये पावर रिले है। इसका सर्किट 1 का फैन मोटर का सप्लाई इस ऑरेंज वाला वायर से जाता है। तो ऑरेंज वाला वायर देखिए किस वायर में जा रहा है, इसमें जा रहा है। ये हमारा सर्किट 1 का, देखिए ये हमारा सर्किट 1 का 4 वायर है।
अब हम क्या करेंगे, पहले तो बेरिंग जाम है तो उसका बेरिंग चेंज करना पड़ेगा, लेकिन बेरिंग चेंज करने से पहले हमको ये भी चेक करना होता है कि ये इसकी वाइंडिंग डैमेज तो नहीं है ना, इंटरनल खराब तो नहीं है ना, क्योंकि क्या पता बेरिंग चेंज करते हैं, बेरिंग लगा दे नया और जब चालू करें सप्लाई जाए तो चले ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन चारों वायरों की कंटिन्यूटी को आपस में चेक करेंगे, चारों वायर की कंटिन्यूटी आपस में चेक करेंगे, और चारों वायर की कंटिन्यूटी आपस में दिखा रही है तो समझिए कि हमारा इसकी वाइंडिंग सही है, सिर्फ हमारा बेरिंग का इशू है। ठीक है, तो ये पांचवा रीज़न हो गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको इसमें फॉल्ट दिख जाता है कि हाँ CH18 आने के क्या कारण होता है, स्विच खराब है, वाइंडिंग डैमेज है। ठीक है, इस तरीके से इस मशीन में LG पैकेज एसी में CH18 आता है तो उसके हम पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। पहले यहाँ पे स्विच चेक करेंगे, उसके बाद हमारा वहाँ पे जो हमारा कंडेंसर फैन लगा हुआ उसके पंखे को चेक करेंगे, किसका मूवमेंट है फ्री में, किसी का बेरिंग जाम है, जिसका बेरिंग जाम हो समझिए कि वही हमारा फैन नहीं चल रहा है। और सेकेंड क्या है हमारा कि सर्विस रिक्वायरमेंट हमको देखना है, मतलब तीसरा हमारा हो गया। और चौथा क्या है कि मतलब ऐसा है कि सब कुछ ठीक है, पंखा भी सही है, आपका सर्विस भी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रेशर स्विच भी सही है, फिर भी हमारा CH18 आता है, तो आप समझिए कि आप क्या है मशीन में गेज लगा के सर्किट 1 में हाई प्रेशर लो प्रेशर को जरूर चेक कीजिए। अगर हाई प्रेशर आपका 350 से ऊपर जा रहा है और बैक प्रेशर आपका 50-55 के आसपास है तो समझिए कि CH18 आएगा ही आएगा कुछ समय के बाद। ठीक है, तो आप सिर्फ प्रेशर को ड्रॉप कर दीजिए 5%, 55 पर रख दीजिए और आपका ऑटोमेटिक आपका जो हाई प्रेशर है 310-20 के आसपास आ जाएगा। अगर 50 पे भी आपका 250 सॉरी 350 से ऊपर जा रहा है तो आप क्या कीजिए, गैस को पूरा निकाल कर आपको फ्लशिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लशिंग कैसे करते हैं इसका तो मैं काफ़ी वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बेरिंग को चेंज करूंगा, बेरिंग चेंज करने के बाद क्या फिर मशीन को अच्छे से सर्विस करूंगा, सर्विस करने के बाद फिर से इसको लगा दूंगा। ठीक है, और लगा के फिर से इसको चालू करूंगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से मशीन ठीक चलेगा। अभी देखिए मैं सर्किट ए की तरफ आ गया हूँ जिसका फ़ैन ख़राब था, और ये देख सकते हैं मैंने इसका पंखा खोल दिया है। ठीक है, पंखा खोल दिया है, क्या इसका ऊपर से मैंने साफ्ट, इसका जो अंदर जो साफ्ट था पूरा निकाल दिया है, ये पूरा काला काला हो गया है, यानी इसका ऊपर वाला बेरिंग डैमेज था। नीचे से देखेंगे, देखिए इसका मैंने साफ्ट निकाल दिया, नीचे का कवर निकाल दिया है। ठीक है, वाइंडिंग इसका ठीक है, इसलिए मैंने इसको पूरा मोटर नहीं खोला। हालांकि इस तरीके से जब हम बेरिंग चेंज करने के लिए साफ्ट खोलते हैं तो थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है साफ्ट इस कॉइल पर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे कॉइल ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। ये हमारा मोटर है, साफ्ट है इसका। इसका ऊपर वाला बेरिंग देख सकते हैं, मतलब इतना डैमेज है कि पूछिए मत। ये पूरा अंदर से ख़राब है, देख सकते हैं, ये जाम था। ठीक है, नीचे वाला भी बेरिंग थोड़ा सा जाम है, लेकिन मैं क्या करूँगा, दोनों बेरिंग चेंज करूँगा। और देख सकते हैं बेरिंग ये ख़राब होने की वजह से इसका जो सॉफ्ट कॉइल के अंदर पूरा रगड़ रगड़ पैदा किया, जिससे पूरा काला काला हो गया। इस बेरिंग का नंबर है 6203, ये 6203 नंबर का बेरिंग है। और इसका नीचे वाला जो बेरिंग है इधर इस सॉफ्ट में लगा, मतलब दूसरे सॉफ्ट में लगा यहाँ पे, वो है 6202, यानी इसमें 2 नंबर का बेरिंग है, 6203 और 6202। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको अच्छे से क्लीन करके दोनों बेरिंग लगाऊंगा, अच्छे से ग्रीसिंग करूँगा, ग्रीसिंग करके इसमें थोड़ा सा ग्रीस अच्छे से डाल के इसको फिर अच्छे से इसको लगा के सर्विसिंग करूँगा मशीन को, और सर्विसिंग करने के बाद फिर मैं इसको चालू कर दूँगा। तो अब मैं चल रहा हूँ, सिर्फ बेरिंग चेंज करके लगा के सर्विस कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मशीन को चालू कर दूँगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए अभी मैं तो ये मशीन बंद रहेगा, लेकिन बंद नहीं रखूँगा, इसको चालू रखूँगा, इसलिए कि इसी के ब्रेकर से 2 स्प्लिट एसी वहाँ से चल रहा है, देख सकते हैं स्प्लिट एसी के बाहर गया हुआ। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, अभी देखिए सप्लाई बंद है, इसका जो मेन फेस है हमारा ये वाला ब्लैक और वाइट, इस फेस को मैं यहाँ से निकाल दूँगा। जब फेस निकाल दूँगा और वहाँ से ब्रेकर चालू करूँगा तो पूरा यूनिट बंद रहेगा, कुछ भी नहीं चलेगा इसमें। तो अब हम चल रहे हैं यूनिट को यहाँ से स्टार्ट कर देने के लिए, तो हमारा दोनों स्प्लिट चलेगा और पानी का मोटर वो सब चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल हो गया कि मान के चलिए कि हमको मशीन चालू करके इस मशीन को बंद करना है, लेकिन उसी से ब्रेकर से कोई दूसरा हमारा मशीन जुड़ा हुआ है, तो इसको कैसे बंद करें। तो सिर्फ कुछ नहीं, आप इसका PCB का फेस न्यूट्रल निकाल दीजिए, ये वाला जैक है, उसके बाद मशीन छोड़ दीजिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे जब भी मशीन पर दोबारा आए काम करने के लिए तो मेन ब्रेकर ऑफ करने के बाद ही काम करें। अभी चलता है हम इसको सर्विसिंग करने के लिए। ये हमारा
इवोपरेटर वाला कॉयल है, हालांकि डस्ट भरा हुआ है। और ये भरा हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे जब काला काला पानी गिरेगा ना तो आप समझ सकते हैं कि माल काला काला है, यानी डस्ट काफ़ी भरा हुआ। तो हालांकि जब देखिए, देख सकते हैं कितना काला काला गया था, ठीक है। यानी इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा जो इवोपरेटर कॉयल है वो भी डस्ट भरा हुआ, ठीक है। तो जब हम सर्विसिंग करते हैं तो सर्विसिंग में पूरा ध्यान दें, हमारा कूलिंग कॉयल, कंडेंसर कॉयल पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो, जिससे उसका कूलिंग परफॉर्मेंस 100% हमारा क्लियर हो। तो चलिए अभी इसको फटाफट मैं क्लीन करके फिर कंडेंसर वाला की तरफ मैं क्लीन करूँगा। चलिए, हमारा कूलिंग कॉयल तो अभी नीट एंड क्लीन हो गया। थोड़ा सा फिल्टर पे हम पानी मार देते हैं। फिल्टर को उल्टा करके मारते हैं, जो हल्का सा रेशम का जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है इस पर जब चिपक जाता है वो बाहर की तरफ पानी से निकल जाए। तो फिल्टर भी हमारा हो गया। अब चलते हैं हमारा कंडेंसर कॉइल क्लीन करने। चलिए, देख सकते हैं कितना एकदम ब्राउन ब्राउन पूरा माल गिर रहा है। वाह, यानी हमारा कंडेंसर कॉइल पूरा फुल भरा हुआ है डस्ट से। और जब ये डस्ट कंडेंसर कॉइल में इतना जब डस्ट होता है, देख सकते हैं कितना माल गिरा है। इतना डस्ट होता है तो हाई प्रेशर बढ़ना ही बढ़ना है। और एक चीज़ और है, मैं इस पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। देखिए, जब कंडेंसर कॉइल में इतना डस्ट भरा हो तो मोटर बहुत जल्दी ख़राब होता है। वो इसलिए कि इतना जब डस्ट भरा हो तो कंडेंसर से जो हवा पास होती है ना वो आग जैसे होती है, मतलब इतना गर्म हवा होती है जो मोटर के बेरिंग को हीट कर देती है, ठीक है। जिसके वजह से मोटर का बेरिंग धीरे 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 वो जाम होता जाता है, ठीक है। कभी भी जब हमारा कंडेंसर कॉइल इतना ब्लॉक हो तो उसको सर्विस करना ज़रूरी है, जिससे नेक्स्ट टाइम हमारा जो कंडेंसर मोटर है वो फिर बाद में डैमेज ना हो, ठीक है। देख सकते हैं कितना माल निकल रहा है। तो चलिए अभी सर्किट बी को मैं अच्छे से क्लीन कर ले रहा हूँ, फिर सर्किट वन को शो कर रहा हूँ। अभी हमारा सर्किट वन क्लीन हो गया। अभी सर्किट बी हमारा क्लीन हो गया। अब चल रहा है सर्किट वन को क्लीन करने के लिए। और देख सकते हैं इधर से, वाह, इधर भी काफ़ी डस्ट भरा हुआ। एक बार हम ऊपर से पानी मारेंगे पूरा तो कचरा नीचे लटक जाएगा, फिर नीचे से पानी मारेंगे तो जो क्रॉस मारेंगे तो कचरा जो भी लटका हुआ वो पूरा बाहर निकल जाएगा। यानी हम दोनों साइड से कॉइल पे पानी मारेंगे, ठीक। तो चलिए अभी हम इसको अच्छे से फटाफट क्लीन कर लेते हैं, और बाद में इसका जो नीचे का ट्रे है इसको भी अच्छे से क्लीन कर देंगे, ठीक है, ताकि इसका जो कचरा जो ड्राई होने के बाद फिर से कॉइल में ना जाए, ठीक है। तो अभी चलिए, तो अभी देख सकते हैं हमारा ये पूरा कूलिंग कॉइल है, अच्छे से हमने इसको नीट एंड क्लीन कर दिया है, ठीक है। अभी हमारा बिल्कुल आर पार दिख रहा है, ठीक है, एकदम साफ़ हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से हमने कंडेंसर कॉइल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। हालांकि इसके सर्किट बी का जो कंडेंसर है उसमें ज़्यादा डस्ट निकला, सर्किट ए के कंडेंसर में बहुत कम निकला, ठीक है। और अभी देख सकते हैं ये पूरा हमारा कॉइल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया। ये वी शेप में इसका कंडेंसर कॉइल है। और नीचे से भी देख सकते हैं पहले ज़्यादा डस्ट जमा हुआ था, लेकिन अभी ये पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। ट्रे भी अच्छे से हमने इसको क्लीन कर दिया। इसका दूसरे साइड देखिए, इसके दूसरे साइड आएंगे प्रेशर स्विच की तरफ, तो हमने भी इसको अच्छे से क्लीन कर दिया। हालांकि ये ट्रे का पानी नहीं जा रहा है तो धीरे धीरे निकल जाएगा। स्क्रू यहाँ से ओपन है और
ये पूरा नीट एंड क्लीन हो गया हमारा। अब हमारा काम क्या है, जो फैन मोटर ख़राब था उसका साफ्ट हमने बेरिंग चेंज करके लेके आ गया है। अब मैं उसको साफ्ट को लगाऊंगा, फटाफट उसको पंखा टाइट करूंगा, कवर टाइट करूंगा, मशीन को तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। तो सिर्फ हमारा ये काम है। अब मैं इसको अच्छे से सब पैक करके फिर इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अभी देखिए साथियों, मैंने पूरा बेरिंग लगा दिया अच्छे से ग्रीसिंग करके, और ऊपर का कवर जो है हमने अच्छे से टाइट कर दिया, दोनों आप देख सकते हैं, ठीक है। और सर्विसिंग करके इसको हमने अच्छे से चारों तरफ से कवर पैक कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, मशीन को जा रहे हैं चालू करने, वो भी मैनुअली, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से ब्रेकर से ऑन करेंगे, ऑफ था, ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद फिर हम देखिए यहाँ पे आएंगे, इसमें एक ब्लैक कलर का छोटा सा बटन है टेस्ट के लिए, इसको प्रेस करेंगे तो हमारा पहले ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है, ब्लोअर मोटर का है। उसके बाद प्रेस करेंगे हम, एक छोटा सा टिक का आवाज़ आएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारा फैन मोटर चल गया, वो देख सकते हैं वो वाला। ये सर्किट बी का, सर्किट ए का फैन मोटर है जो ख़राब था, और ये जब कंप्रेसर 1 स्टार्ट होगा तब ये पंखा चलेगा। तो अभी हम चल रहे हैं, जो पंखा हमारा इशू था वो हो गया। अब इसको प्रेस किया, कंप्रेसर 1 स्टार्ट हुआ। अब देख सकते हैं ये पंखा भी फुल स्पीड में है, वो पंखा भी फुल स्पीड में है, दोनों कंडेंसर फैन हमारा चल रहा है। सर्किट 1 का कंप्रेसर अभी हमारा ऑन हुआ है। उसके बाद हम फिर से प्रेस करेंगे तो सर्किट बी का कंप्रेसर ऑन होगा हमारा, ये भी हमारा ऑन हो गया। अभी हमारा दोनों कंप्रेसर चल रहा है, दोनों कंडेंसर फैन मोटर चल रहा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से। अब देखिए दोनों की कूलिंग हमको चेक करना होगा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बॉडी को थोड़ा सा हटा दिया है, और यहाँ से मैं कूलिंग चेक करने का प्रयास करूँगा। सर्किट बी का भी कूलिंग अच्छा है, सर्किट ए का भी अच्छा कूलिंग है। ऐसे में देखिए हमारा मशीन बिल्कुल अब ठीक चल रहा है। तो अभी हम मशीन को पैक करेंगे, पूरा ब्रेकर को ऑफ करके इसको अच्छे से पैक कर देंगे, और हम इसको रिमोट से स्टार्ट करेंगे।